नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के पूरे अप्रैल 2026 के राशि फल के बारे में। क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और कैसे रहेंगे परिणाम। पिछले 3 महीने आपकी जिंदगी के वैसे भी बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं। समय समय पर पैसों की दिक्कत, घर में अचानक से कोई खर्चा निकल कर आ जाना, या फिर किसी का उधार कई समय से वापस न मिलना। पिछले 3 महीनों में आपने कई सारी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन अप्रैल 2026 का ये महीना आखिर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आज की वीडियो में एक एक बात होगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, शांत दिमाग से देखना और कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो साधारण नहीं है। क्योंकि कुंभ राशि अप्रैल 2026 में बहुत बड़ी भविष्यवाणी की ओर बढ़ रही है। अब एक बदलाव का समय है, एक ऐसा परिवर्तन जो आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा। क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पहले भाव में राहु और बुध बैठे हैं। राहु जो कि एक अशुभ ग्रह माने जाते हैं, जो स्ट्रगलिंग के लिए माने जाते हैं, जो हमेशा व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की परीक्षाएं लेकर आते हैं। इसी के साथ तुम्हारे फर्स्ट हाउस में साथ में बुध भी बैठे हैं, जो कि एक शुभ ग्रह है, जो हमेशा व्यक्ति को फैसला लेने में मदद करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन जब बुध तुम्हें मदद करेगा कुछ करने के लिए, जब तुम कोई अच्छा फैसला लोगे, तो वही राहु बीच में आकर टांग अड़ाने वाला है। कहने का सीधा मतलब है कि तुम खुद से फैसला लेना चाहोगे और तुम फैसला लोगे भी, लेकिन वही कोई व्यक्ति आएगा और तुमसे कहेगा कि ये काम तू मत कर, ये काम तेरा नहीं बनेगा, और तुम भटक जाओगे। क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है, इल्यूशन पैदा करता है, जिस वजह से हम अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते। आत्मविश्वास की कमी हमारे अंदर हो जाती है। और तुम्हारे राशि स्वामी यानी तुम्हारी राशि के मालिक शनि, वो बैठे हुए हैं तुम्हारे दूसरे भाव में। मतलब सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन जो दूसरा भाव है वो पैसों का है, वो संपत्ति का है, वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी का है, जिस वजह से आपको ध्यान रखना होगा पैसों के मामले में। अप्रैल 2026 के महीने में बदलाव की एक नई शुरुआत मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। और वो बदलाव पैसों के मामले में हो सकती है, वो बदलाव एक नए काम को शुरू करने के बारे में हो सकती है। क्योंकि शनि तुम्हें सपोर्ट करेंगे कर्मठ बनने के लिए, मेहनती बनने के लिए, जो तुम पहले से हो। मतलब जो तुम मेहनत कर रहे हो उसमें परिणाम तुम्हें शनि देंगे। लेकिन तुम्हारे दूसरे भाव में, जैसा कि देखा जा रहा है, सूर्य भी है और मंगल भी है। सूर्य जो कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, सूर्य ऊर्जा के केंद्र है, सूर्य तुम्हारी बड़ी मदद करने वाले हैं, तुम्हारे अंदर एक उच्च आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। लेकिन मंगल अप्रैल महीने में समय समय पर तुम्हारे अंदर गुस्सा लाने वाले हैं। मतलब छोटी छोटी बातों पर अचानक से चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पर अचानक से परेशान हो जाना कि अब क्या होगा, और इस वजह से गुस्सा परिवार वालों पर निकाल देना। ऐसा बार बार तुम्हारे साथ हो सकता है। शनि तुम्हारे कर्म की परीक्षा यहां पर ले सकते हैं। तुम्हें अपने दिमाग को अप्रैल 2026 के महीने में पूरी तरह से शांत रखना होगा। क्योंकि तुम अगर थोड़ा सा भी भटक गए, लोगों की बातों में आ गए, तुमने गुस्से पर काबू नहीं किया, तो जो मिलने वाला है उसमें देरी हो जाएगी, वो थोड़ा पीछे चल जाएगा। क्योंकि यहां पर पहले हाउस में तो राहु है, बुध है, कहीं ना कहीं यहां पर तुम फैसला खुद से ले लोगे तो काम हो जाएगा, लोगों की बातों में नहीं आओगे तो काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, तभी पैसा आएगा। क्योंकि ये सेकंड हाउस तुम्हारा पैसों का है। पैसों के मामले में तुम्हें बिल्कुल भी किसी पर विश्वास नहीं करना है, अकेले काम करना है। जो दिमाग में आ रहा है भगवान पर विश्वास रख के वो काम कर लेना है। ज्यादा लोगों की बातों सुनोगे तो काम बिगड़ जाएगा। शनि जो तुम्हारे राशि स्वामी हैं, वो तुम्हें कर्मठ बनाएंगे, तुम्हें कर्म करना सिखाएंगे, तुम्हें आगे बढ़ना सिखाएंगे। तुमने एक भजन की प्रसिद्ध लाइन सुनी होगी, नियति भेद नहीं करती,
जो लेती है वो देती है। अब सवाल ये उठता है कि नियति आखिर बनती कैसे है। आज जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का आगे हमें जो परिणाम मिलेगा वही हमारी नियति होती है। मतलब आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, मान लो आज अगर आप किसी चिंता में हो, आज आप किसी तनाव में हो, तो वो आपकी नियति है और ये नियति आपने खुद बनाई है आपके पिछले कर्मों के आधार पर। तो अभी आपको यहां पर सेकंड भाव पर ध्यान देना है। शनि कर्म परीक्षा लेंगे। पैसा अगर चाहते हो, अगर कहते हो कि पैसा मेरे पास भरपूर आए, भर भर कर पैसा मेरे पास आए, तो तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम फैसले लेने में बिल्कुल भी मत घबराना। और दूसरी बात, लोगों की बातों में तुम्हें यहां नहीं आना है। लोग तो तुम्हें गलत बोलेंगे, साथ ही साथ गुस्से से बचकर रहना है, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल गुस्सा तुम्हें भरपूर दिमाग में लाने वाले हैं। लेकिन सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करेंगे, आत्मविश्वास तुम्हारा बढ़ाएंगे। और एक और बात यहां पर निकल कर आ रही है, जो कि तुम्हारा 7th हाउस होता है, जो 7th हाउस तुम्हारा होता है, जो कि शादी विवाह का घर माना जाता है। 7th हाउस शादी से कनेक्टेड होता है। अब यहां पर तुम्हारे केतु बैठा हुआ है अप्रैल 2026 के इस महीने में। तो केतु यहां पर कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति पैदा कर सकता है। कहने का सीधा सा मतलब है, कुछ बातें एक दूसरे की पसंद नहीं आना, कुछ बातों पर अचानक से तकरार हो जाना। पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग भी रहा होगा, क्योंकि ऐसा परिवर्तन आज से नहीं काफी समय से हो रहा है। बातें आपस में बिगड़ रही है, चीजें सुधरती है फिर से बिगड़ जाती है। ऐसा बार बार तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे 7वें भाव से यहां पर केतु बैठा हुआ है। तो तुम्हें करना क्या है, उपाय वीडियो के एंड में तुम्हें बिल्कुल मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, और पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे लिख देना, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें इस तरह वीडियोस मिलती रहे। अब इसके बाद तुम्हारे जो गुरु है तुम्हारे 5म भाव में बैठे हैं। अब जो 5वां भाव है वो भाग्य का भाव है, इतना ध्यान रखना। जो गुरु है वो भी भाग्य के हैं। 5वां भाव कहीं ना कहीं प्यार को भी दर्शाता है, तो प्यार तुम्हें भर भर कर मिलने वाला है। कहने का मतलब है, मान लो तुम कहीं पर काम करते हो तो वहां बॉस से तुम्हें प्यार मिल सकता है। मान लो तुम घर परिवार में बड़े तनाव में रहते हो, तो आगे रहकर तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करेंगे और तुम्हें कहेंगे कि चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां 5म भाव में गुरु के कारण हो सकती है, संभावना पूरी पूरी है। बस तुम्हें करना इतना है कि तुम्हें अपना मनोबल छोड़ना नहीं है। सूर्य तुम्हारे साथ है, शनि तुम्हें कर्मठ बना रहे हैं। सिर्फ तुम्हें राहु से परेशानी 1st हाउस के कारण बन रही है। वहां तुम्हें भ्रम होगा, वहां तुम्हें डर लगेगा, तनाव पैदा होगा। तुम्हें लगेगा कि मैं काम नहीं करता हूं, मैं इस काम को छोड़ देता हूं। 4 लोग और मिल जाएंगे अचानक से, जो तुम्हें मन में डाउट पैदा करवाएंगे। लेकिन तुम्हें सूर्य पर विश्वास रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है, शनिदेव पर विश्वास रखना है, कर्मठ बने रहना है, मेहनत करने से भागना नहीं है। अप्रैल 2026 में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलने वाली है, बहुत बड़ा काम तुम्हारा बनने वाला है। इसकी पूरी गारंटी यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 5म भाव में गुरु बैठे हैं, भाग्य के कारक, प्यार मिल रहा है। अब जब इंसान को अपनापन मिलता है, जब उसे कुछ चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो वैसे ही अंदर से वो आत्मविश्वास से भर जाता है, वैसे ही उसका काम धीरे धीरे बनने लग जाता है। दूसरी बात, अब जब महीना आधा गुजर जाएगा, तकरीबन 11 अप्रैल, पहला सप्ताह गुजरने के बाद, यहां पर दिखाई दे रहा है जो बुध है वो मीन राशि में चले जाएंगे। ये आप देखोगे जो बुध है आपके 1st हाउस में, वो यहां से यहां पर चले जाएंगे। यानी सूर्य और शनि जहां पर थे वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद 14 अप्रैल यानी 3 दिन बाद सूर्य भी मेष राशि में यानी यहां पर चले जाएंगे, और शुक्र फिर 19 अप्रैल के दिन यहां पर वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसका तुम्हारे जीवन पर अचानक से एक ऐसा प्रभाव महीने के बीच में देखने को मिलेगा कि पैसा तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि 2nd भाव में तुम्हारे यहां पर बुध पहुंच जाएंगे। बुध के पहुंचने से तुम्हारी जो मनोदशा है वो अचानक से बदल जाएगी। तुम्हारे फैसले सही निकलने लगेंगे, तुम्हारा काम बनने लगेगा, जिस काम में तुम हाथ डालोगे वो काम तुम्हारा रंग लाएगा, और तुम खुद देखोगे कि परिस्थितियां सुधर रही है। लेकिन क्या होता है, जब इंसान कुछ पाता है तो वो देना भूल जाता है। थोड़ा बहुत कुछ पाने के बाद तुम्हें देने की आदत सीखनी होगी। जैसे कि मान लो तुमने 100 रुपए कमाए हैं,
तो अप्रैल के महीने में उसमें से हो सके 10 रुपए 20 रुपए तुम्हारी श्रद्धा अनुसार तुम्हें किसी जरूरतमंद को देने हैं। यह अमीर बनने का फॉर्मूला है जिसे हर कोई नहीं जानता। लोग केवल खुद की झोली भरना चाहते, कोई भी देना नहीं चाहता, और इसी वजह से वो गरीब रह जाते। तुम्हें राहु परेशान करेगा, केतु शादी विवाह में दिक्कतें देगा, लेकिन तुम्हें खुद को हिम्मत के साथ खड़े रखना है। तुम्हें हिम्मत कहां से मिलेगी? तुम्हें हिम्मत यहां से मिलेगी और तुम्हें हिम्मत यहां से मिलेगी। तुम कुछ कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, बस पीछे मुड़कर मत देखना। क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर अतीत में भी फंस सकते हैं कि पिछले समय में मैंने ऐसा क्यों किया था, अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरे पास गाड़ी होती, बंगला होता, सब कुछ मेरे पास होता। इस चीजों में तुम उलझ सकते हो और ये उलझन तुम्हें गिरा देगी, तुम्हें फिर से पीछे ले आएगी। इतना ध्यान रखना। हमने तुम्हें एक पंक्ति बताई थी, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन जो बोएगा वो काटेगा। ये जग कर्मों की खेती है। इसका मतलब क्या है? हम जो करेंगे वही हम पाएंगे। आज तुम्हें अप्रैल 2026 को अगर वास्तव में सुंदर बनाना है, शानदार बनाना है, तो सबसे पहला फोकस तुम्हें करना होगा कि मुझे खुद को खुश रखना है, अपने परिवार वालों को खुश रखना है। बहुत सारे लोग रात दिन बस चिंता में रहते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन कल वही होगा जो आज तुम कर्म निर्धारित कर रहे हो। तो अगर आज तुम कर्म सही कर लोगे तो कल अपने आप सुधर जाएगा। इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना है, अप्रैल 2026 को हम बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने काफी चुनौतियों में बीते हैं और अब समय है सुधार करने का। क्योंकि यहां पर बहुत सारे ग्रह तुम्हारे हित में नजर आ रहे हैं। अप्रैल 2026 के महीने में तुम्हें खतरा सिर्फ 2 ग्रहों से है, राहु और केतु। लेकिन तुम बाहर निकल जाओगे क्योंकि सूर्य तुम्हारे साथ है, आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर बना रहेगा। राशि स्वामी शनि भी तुम्हारे साथ है, और शनि जब प्रसन्न होते हैं तो पैसा तो आता है, लेकिन पैसा बचाना तुम्हारे हाथ में है। पैसा कैसे बचाओगे? जैसे कि जो चीज तुम्हारे पास पहले से उसे खरीदना नहीं है। और उपाय अब मैं तुम्हें बताऊंगा, ये उपाय तुम करोगे तो राहु का भी काम हो जाएगा, केतु का भी काम हो जाएगा, और शनि और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। शनि का भी बहुत बढ़िया उपाय है, इसे करोगे तुम तो बेहतरीन लाभ तुम्हें देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात करना क्या है, जब भी शनिवार का दिन आता है ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। और ये उपाय हर किसी को बताने का नहीं है, तुम्हें सुनने को मिल रहा है तो सच में यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। तुम सच में भाग्यशाली हो कि ये तुम्हारे पास आया है। तो शनिवार के दिन तुम्हें क्या करना है, एक लोटा जल तुम्हें लेना है। उस जल के अंदर तुम्हें थोड़े से काले तिल डालने हैं, उसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा दही डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़े से हो सके तो उसके अंदर शहद भी डाल दो। इसका तुम्हें मिक्सचर करके शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। और मंत्र तुम क्या कहोगे, ओम रह राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। ये राहु और केतु का बीज मंत्र है, इसका तुम्हें जाप करना है और ये उपाय करना है। तुम देखोगे कि लाभ होगा। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के पास शुद्ध देसी घी का दीपक भी जलाओ, इससे भी राहु तुम्हारा मजबूत होगा। इससे गलत लोग तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे जो तुम्हें भटकाने वाले थे। भ्रम पैदा नहीं होगा, तुम अपने फैसले खुद बहुत अच्छी तरह से ले पाओगे। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भर भर कर आएगा। और जब इंसान दिल से खुश रहने लग जाता है तो पैसा उसके पास खींचा चला आता है, सब कुछ उसे मिल जाता है, किसी चीज की जीवन में कोई कमी नहीं रहती। शनि भी इस उपाय से प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करोगे तो शनि की कृपा मिलती है। रोजाना सूर्य देव को जल अर्घ्य तो देना ही है, इससे तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, दिमाग आगे बढ़ने के फैसले खुद लेने लगेगा। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, अपने स्वभाव को अच्छा बनाकर रखना। अप्रैल 2026 में एक बहुत बड़ा फैसला भी तुम्हें लेना पड़ सकता है, तो खास तौर पर ये उपाय कर लेना। मंत्र भी जरूर बोलना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सभी दर्शकों को राधे राधे।